जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ आज आपके लिए जो शॉर्ट का सेक्शन वन है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो सेक्शन वन में से आपके पूरे 12 मार्क्स की ओर इजीली हो जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। आपके पास क्वेश्चन नंबर वन है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में आपसे कहता है कि आपने ए और बी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखें कि आपके पास ये जो दो मैट्रिसेस हैं ये क्या है, ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। अगर आपस में इक्वल होंगी तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा, सिमिलरली सेकंड सेकंड के बराबर होगा, थर्ड थर्ड के बराबर और फोर्थ फोर्थ के बराबर होगा। तो इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए हम इनको कंपेयर कर लेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर है तो हमने यहाँ से क्वेश्चन नंबर वन को फॉर्म कर दिया। सिमिलरली जो फोर्थ एलिमेंट है वो फोर्थ के बराबर है तो यहाँ से हमने ये इक्वेशन नंबर टू को फॉर्म कर दिया। आप यहाँ पर लिखते हैं a प्लस थ्री दैट इज़ इक्वल टू माइनस थ्री। ए प्लस थ्री दैट इज़ इक्वल टू माइनस थ्री लिखा आपने। अब यहाँ पर आप देखें ये प्लस थ्री है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस थ्री। तो ये प्लस थ्री वहाँ जाकर जब माइनस थ्री होगा, यहाँ पर आप देखें इसको हम सोल्व कर रहे हैं, ये प्लस थ्री वहाँ जाकर जब माइनस थ्री होगा तो माइनस थ्री क्या हो जाएगा माइनस सिक्स हो जाएगा। ओके, अब हम इक्वेशन नंबर टू को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर टू को सॉल्व करते हैं। आप देखें ये माइनस वन है तो इक्वल की उस साइड पे जाके प्लस वन हो जाएगा। देन टू प्लस वन आपके पास थ्री हो जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में आपसे कहता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स सी है, आपने थ्री सी फाइंड करना है। तो बेसिकली आप देखें यहाँ पर एक नंबर थ्री को हम एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी एक नंबर को हम एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट एलिमेंट के साथ भी, सेकंड के साथ भी और थर्ड के साथ भी। देन आप देखें थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स। यहाँ माइनस वन था इसलिए हमने साथ माइनस का साइन लगा दिया है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में हमने बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी देखिएगा। मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट ये है कि पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को आप पिक करते हैं और दूसरी मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम को आप पिक करते हैं। और मल्टीप्लाई इस तरीके से आप करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को आप फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, देन सेकंड एलिमेंट को आप सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं। आपने हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स में से फर्स्ट रो को पिक करना है और सेकंड मैट्रिक्स में से आपने कॉलम्स को। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, देन आप देखें 8 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देंगे। देन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से। और हमेशा याद रखें जब भी एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी हिस्सा होता है उसे हम इकट्ठा लिखते हैं, तो इसलिए हमने इसको इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर प्लस का साइन यूज़ कर लिया है। ओके, देन आप देखें जैसे ही हमने एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसी रो ने सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब तरीकाकार क्या होगा, सेम पहले की तरह 8 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड एलिमेंट से। देन आपके पास ये हो जाएगा 8 इंटू -5/2 एंड 5 इंटू 4। जो इनके दरमियान में साइन आएगा वो प्लस का साइन आएगा। अब देखें आपने फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया, अब बारी आएगी सेकंड रो की। अब सेम उसी तरीके से आप फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आप 6 को यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आप -4 से। ठीक है, तो 6 टू ज़ा आपके पास 12 बन जाएगा, देन आपके पास 4 इंटू -4 बन जाएगा और सेंटर में साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन आएगा। देन सिमिलरली आप इसी तरीके से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -5/2 से, देन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से। तो ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है। देन आप इसको सोल्व करते हैं, 8 टू ज़ा 16 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो 5 4 ज़ा 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको क्या करते हैं, कैंसिलेशन करते हैं। यहाँ देखें 2 था, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो इस तरीके से आपके पास ऊपर 4 बच जाता है। आप इसको एक और इसी तरीके से कर सकते हैं, इसको सोल्व इस तरह कर सकते हैं आप कि आप देखें 8 5 ज़ा 40, नीचे 2 एज इट इज़ आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में बनेगा 40/2 20 बन जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ देखिए -20 आंसर आता है। तो आप इसको दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू।
ओके, तो आप देखें ये 4 यहाँ से बचा और यहाँ पर आपके पास 5 था, तो 4 5 ज़ा 20 और यहाँ पर साइन आपके पास माइनस का है तो आपने साथ माइनस लगा दिया। देन 5 4 ज़ा 20, 6 2 ज़ा 12 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो 4 4 ज़ा 16 आ जाता है। सिमिलरली 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, देन 3 5 ज़ा 15 बन जाता है और साथ माइनस का साइन आ जाएगा एज इट इज़। देन 4 4 ज़ा 16। तो देन आप इसको सोल्व करते हैं तो ये आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, देन प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़ी वैल्यू का तो ये -4 होगा और -20 प्लस 20 ये 0 हो जाएगा और -4 16 में से 15 निकाल दें तो आपके पास आंसर 1 आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे कहता है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। आपने अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, आप डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 को आप जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, और देन फिर आप यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ठीक है, आपने यहाँ लिख दिया और इनके दरमियान जो साइन आएगा वो हमेशा सब्ट्रैक्ट का साइन आएगा। अब इसको आप सोल्व करें तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, आंसर आपके पास 0 आ जाता है। और ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस। तो हम इसको सेम पहले वाले मेथड के ज़रिए हम इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में से आप फर्स्ट रो को पिक करते हैं और सेकंड मैट्रिक्स में से आप फर्स्ट कॉलम को पिक करते हैं, और मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार ये होगा कि फ़र्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करेंगे मल्टीप्लाई, देन सेकंड एलिमेंट को सेकंड से। जब भी आप एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सारा हिसाब इकट्ठा लिखते हैं। 1 को 4 से करेंगे, देन 2 को 0 से। अब जैसे ही आपने फर्स्ट रो को पिक कर लिया, आपने फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया, अब बारी है सेकंड अब बारी है सेकंड कॉलम की। जैसे ही आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब सेकंड कॉलम की बारी है। तरीकाकार सेम पहले की तरह, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट को आप सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 1 इंटू 5 आ जाएगा, देन 2 इंटू -4 आ जाएगा। और इसी तरीके से जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे, जैसे आपने फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई किया है, सिमिलरली अब आप सेकंड रो को पिक करते हैं और यहाँ से आप फर्स्ट कॉलम पिक करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 0 को 0 से। तो यहाँ पर आप -3 इंटू 4 करते हैं और 0 इंटू 0 कर देते हैं। अब यहाँ से आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड कॉलम की बारी है। अब हम फर्दर क्या करेंगे, -3 को अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को -4 से। तो यहाँ पर आप देखें हमने इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही हमने सेकंड रो से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर ली है, अब बारी आएगी थर्ड रो की। अब हम थर्ड रो को पिक करेंगे और यहाँ से फर्स्ट कॉलम को, फिर हम जैसे ही फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर सेकंड कॉलम की बारी। अब तरीकाकार सिंपल है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से। तो 6 इंटू 4 आ जाएगा, देन -1 इंटू 0 आ जाएगा। तो इस तरह फिर आप फर्दर 6 को 5 से करेंगे, देन -1 को आप 4 से कर लेंगे और देन आप इसको सोल्व कर रहे हैं। 4 1 ज़ा 4, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, देन प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 और ये हिस्सा 0 हो जाएगा सारा, 6 4 ज़ा 24 और 6 5 ज़ा 30, माइनस माइनस प्लस होगा तो 4 1 ज़ा 4 बन जाएगा। देन आप इसको सोल्व करते हैं तो ये आपके पास सिंपल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए या कहे आपसे कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ आ मैट्रिक्स, तो दोनों केसेस में आपने काम बिल्कुल सेम करना है। अभी ये इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिएगा, हमने इसमें करना क्या है। लाइक आपके पास एक मैट्रिक्स ए है तो हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है तो आप -a फाइंड करेंगे। अब -a में क्या होगा, बेसिकली आप ए के बाहर माइनस का साइन लगा देंगे और ए एज इट इज़ आ जाएगा। ए को आप एज इट इज़ लिखेंगे +2 +4 और -2 +1।
आपने माइनस की जगह माइनस लिखा, ए की जगह ए लिख दिया, और देन आप माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा और आपके पास आंसर आएगा -2 -4 +2 और -1। आसान लफ्ज़ों में अगर आपको समझाऊं तो आप देखें, अगर आपके पास ए ये गिवन है तो -a में क्या होगा, हर टर्म का साइन चेंज कर देंगे हम। +2 को कर देंगे -2, +4 को कर देंगे -4 और -2 को कर देंगे +2, देन +1 को आप कर देंगे -1। तो ये सिंपल सोल्यूशन है आपके पास। ओके, नाउ दिस वन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। आप देखिए, जैसे हमने क्वेश्चन 1 को किया था जिसमें हमारे पास दो मैट्रिसेस इक्वल थी, यहाँ पर भी दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट को आप फर्स्ट के साथ कंपेयर करते हैं, सेकंड को सेकंड के इक्वल रखते हैं, थर्ड को थर्ड के और फोर्थ को फोर्थ के। तो इस तरीके से आपके पास ये फोर्थ इक्वेशन, चार इक्वेशन आ जाती हैं। अब आप इसको 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 3 को पिक करते हैं तो आप देखें ये जो -1 है ये वहाँ जाकर +1 हो जाएगा, तो 3 + 1 4 आ जाएगा। ये आपने सी का आंसर निकाल लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर आप देखें -6 था, ये -6 इक्वल की उस साइड पे जाके +6 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये +6 है। ये +2d था, ये वहाँ जाकर हो जाएगा -2d, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके -2d हो जाएगा। 4 में से जब आप 2 निकालेंगे तो 2d बचेगा। अब ये जो 2 था, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है तो 2 वहाँ जाकर डिवाइड होगा। 6/2 आपके पास 3 आंसर आता है। तो इस तरीके से आप d को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और नेक्स्ट अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें लिखा हुआ था a + c = 0। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है a + c = 0। तो यहाँ पर आप जैसे ही c की वैल्यू प्लग इन करते हैं तो c की वैल्यू आपके पास 4 है, आपने यहाँ पीछे से कैलकुलेट की थी। आप यहाँ 4 पुट करते हैं, ये +4 है तो ये इक्वल की उस साइड पे जाके -4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इसका सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि आपने इक्वेशन नंबर 2 को राइट किया है। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास थी a + 2b = -7। आपने जो a की वैल्यू -4 कैलकुलेट की, अब आप यहाँ पर प्लग इन करते हैं a की जगह। जैसे ही आपने -4 पुट किया, ये -4 था तो ये इक्वल की उस साइड पे जाके +4 हो जाएगा। देन आप इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास आंसर -3 आएगा। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा। तो आपने इस तरीके से a b c d तीनों की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपने इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो सेम वही प्रोसीजर है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से और सेकंड एलिमेंट को आप सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं। देन -3 × 4 हो जाएगा और 0 × 0 हो जाएगा और सेंटर में हम प्लस का साइन लगाएंगे। 3 4 = 12, 0 × 0 0 हो जाएगा और -12 + 0 आंसर 12 आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 में से आ रहे हैं। आपसे कहते हैं कि आपके पास यहाँ पर ये क्वेश्चन है 0.13 के ऊपर बार है। इस बार का मतलब ये होता है कि जिस पोर्शन के ऊपर जिन नंबर्स के ऊपर ये बार का निशान होता है वो नंबर्स बार बार रिपीट होते हैं। जैसे देखें 13 के ऊपर बार था तो 13 बार बार आते जाएंगे एंड सो ऑन कंटिन्यूसली ये चलता जाएगा। 13 हमेशा चलता रहेगा, कभी भी ये रुकेगा नहीं। तो इस तरीके से अब इस क्वेश्चन को हमने p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। p/q की फॉर्म में p हमारे पास कोई इंटीजर होना चाहिए, q आपके पास कोई इंटीजर होना चाहिए। हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में अब कन्वर्ट करना है। तो ये काम करने का आपके पास सिंपल प्रोसीजर ये है कि आप यहाँ पर हमेशा गौर से फोकस करें कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं वो कितने नंबर है। तो आप देखेंगे दो नंबर जो हैं 1 और 3 ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये करें कि जब दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स को आपने यहाँ पर पॉइंट की इस साइड पे शिफ्ट करना है। तो जो आपको याद होगा जब आपने क्लास 5 या 6 में इस तरह के क्वेश्चंस किए थे, तो आप ये काम करने के लिए 13 को यहाँ पर लाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। दो डिजिट्स को इस साइड पे लाने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास सिर्फ एक डिजिट है, जैसे इसका पार्ट नंबर 1 है, उसमें 0.555 चलता रहता है, वो आपने 5 को यहाँ पर लेके आना है, आपने 5.55 बनाना है। तो आप उस केस में जब एक डिजिट को लेके आना होता था तब आप
10 से मल्टीप्लाई करते थे। तो इस केस में आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपके पास 2 डिजिट होंगे तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। अब जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इस साइड को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x बनेगा। जब आप इस साइड को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 13 है ये इस साइड पे चले जाएगा, तो आपके पास 13.131313 एंड सो ऑन बन जाएगा। अब आप सिंपल क्या काम कर रहे हैं? सिंपल आप ये करेंगे कि आप इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लेफ़्ट पार्ट में से लेफ़्ट पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा तो 100x माइनस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली इस पोर्शन में से आप इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13.131313 माइनस 0.0131313। अब आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर अब क्या होगा, ये पॉइंट से पहले वाला हिस्सा है और ये पॉइंट से पहले वाला हिस्सा है। 13 में से 0 निकालें तो आंसर आएगा 13 और यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। अब पॉइंट के जो बाद हिस्सा है, यहाँ पर जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है वो सेम है, तो जब सेम पोर्शन को सेम पोर्शन से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आ जाता है 0। बेसिकली ये 13 का मतलब है 13.0000। तो पॉइंट के बाद 0 अगर हो तो उनको लिखना या ना लिखना दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं, ये ज़रूरी नहीं होता। तो इसका जो हमारे पास आंसर आया वो 13 आया है। अब 99 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 99 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 13/99। आपने शुरू में कहा था जो x बराबर है वो 0.1313 के बराबर था, तो x यहाँ पर 13/99 के बराबर भी आ गया। इसका मतलब ये जो दो नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर्स क्या हैं, आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, इस क्वेश्चन को हमने प्लॉट करना है रियल लाइन पे। तो आप एक सिंपल काम करें, आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। जस्ट आप सिंपली इसको डिवाइड करें, लाइक 15 को अंदर रखें और 7 को आप बाहर रखें। 7 2 ज़ा 14 और आपके पास 1 बचता है। और देन आप इसको इस तरह करें कि आप इसको शफल कर दें, ठीक है। 2 को इस साइड पे भेज दें और 7 को आप इस साइड पे। अब 1 ऊपर चले जाएगा, ठीक है, और 2 इस साइड पे आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और आप इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर आपके पास 2 है, बाद में आपके पास 1/7 आ रहा है। तो आपने रियल लाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ पर आप देखें 2 है तो आपने यहाँ 1 प्लॉट करना है, यहाँ 2 प्लॉट करना है और 2 से लेके जो 3 तक पोर्शन है, 2 से लेके जो 3 तक पोर्शन है, इसको आपने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। क्योंकि आपके पास नीचे 7 है तो आपने इस पोर्शन को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अच्छा, अब ऊपर आप देखें, ऊपर आपके पास सिर्फ 1 पड़ा हुआ है। अगर आपके पास ऊपर सिर्फ 1 पड़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप इन 7 पार्ट्स में से जो सबसे पहला पार्ट होगा आप उसको पॉइंट आउट करेंगे और एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे। बेसिकली ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है 2 1/7। तो ज़ीरो का अगर हम यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली वो 2 1/7 बनता है। अब नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन को देखें। आप एक सिंपल सी प्रॉपर्टी याद रखें, अगर आपके पास रेडिकल है, ऊपर a लिखा है नीचे b लिखा हुआ है, तो आप इस रेडिकल को अलग-अलग भी कर सकते हैं। स्क्वायर रूट a ओवर स्क्वायर रूट b। यहाँ पर होल का रेडिकल था, ठीक है, आपके पास यहाँ पर होल का रेडिकल था, आप इसको अलग-अलग के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यही काम किया है, स्क्वायर रूट 3 को अलग कर दिया, रेडिकल 3 का रेडिकल अलग कर दिया और 32 का रेडिकल अलग कर दिया। उसके बाद हमने 32 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो हमारे पास 2 2 4, देन ये हमारे पास 5 टाइम्स 2 आ गया, तो हमने इसको लिख दिया 2 रेज़ टू पावर 5 लिख दिया हमने इसको, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 5 लिख दिया। अब आप एक सिंपल सा रूल याद रखें कि अगर आपके पास अंदर भी 5 हो बाहर भी 5 हो, अंदर और बाहर सेम पावर हो, तो ये रेडिकल ख़त्म हो जाता है और आपके पास जस्ट वो नंबर आ जाता है 2। तो ये आपके पास सिंपल सोल्यूशन है इसका, ठीक है। अगर आपके पास अंदर और बाहर सेम पावर आ जाती है तो ये रेडिकल हमारे पास ख़त्म हो जाता है और सिंपल हमारे पास नंबर आ जाता है। और ऊपर देखें, ऊपर पावर 5 नहीं बन रही थी, इसलिए ये जो 3 था ये रेडिकल के अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपके पास 8 है, आप 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 रेज़ टू पावर 3 बन जाता है। और जब आप 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 3 रेज़ टू पावर 3 बन जाता है। अब देखें 2 के ऊपर जो पावर है और जो बाहर पावर है वो सेम है,
तो 2 भी बाहर आ जाएगा। सिमिलरली जो 3 के ऊपर पावर है और जो बाहर पावर है वो भी सेम है, तो 3 भी बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप 2 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको करने से पहले आप गौर से देखें, अगर आपके पास नंबर लिखा हो 3 × 2 तो इसका आंसर क्या होगा 6। और अगर आपके पास लिखा हो 3⁻², तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 9। 3 की पावर 2 अगर आप देखें तो इसका आंसर क्या होगा 9, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है, वो 9 होता है। तो अब आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, अब ये बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखें 3 और 2, ये 3×2 = 6 बन जाएगा, और यहाँ 3 के ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 3⁻² आपके पास 9 होता है। ये डिवाइड का मतलब है कि ये चीज़ डिवाइड हो रही है, तो हमने इसको डिवीजन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। और आपको पता है अगर नीचे पावर प्लस में हो तो ऊपर जाकर पावर हो जाती है माइनस, तो +9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -9। और फिर आपको पता है अगर बेस सेम हो, बेस यहाँ पर x है, यहाँ पर भी बेस x है, अगर बेस सेम होती है तो पावर आपके पास ऐड हो जाती है। तो बेसिकली एडिशन का मतलब ये होता है 6 + -9। एक नंबर आपके पास -9 था, एक नंबर आपके पास 6 था, आपने ये दोनों नंबर्स को प्लस कर दिया, तो देन आप देखें 6, और यहाँ पर आप देखें प्लस माइनस माइनस। तो बेसिकली हम इस स्टेप को डायरेक्टली कर लेते हैं, हम इस तरह इसको सोल्व कर रहे होते हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड, तो सिंपली हम लिख देते हैं 6 - 9। तो इस स्टेप में कोई मसला नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास -3 आ गया। अब देखें पावर ऊपर नेगेटिव है, तो जब हम x⁻³ है, जब x की पावर को जब x को हम नीचे भेजेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर इसलिए जस्ट 3 लिख दिया। अगर आपके पास पावर ऊपर नेगेटिव हो तो नीचे जाके वो पॉजिटिव हो जाती है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ लिखा हुआ है 2⁻³ अब 2⁻³ क्या होगा, 2⁻³ का मतलब है कि 2 को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास आंसर आ जाएगा 8। और यहाँ लिखा हुआ है 2 × 3 जो कि क्या होता है 6, तो ये आपके पास 5⁸ हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। डिवाइड का मतलब डिवाइड कर दो आप। अब यहाँ ये +6 है तो ये ऊपर जाके -6 होगा। बेस सेम होती है तो पावर ऐड होगी, 8 - 6, 8 में से 6 निकालें तो आपके पास 2 आता है, 5 का स्केल आपके पास 25 होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप देखें, इस क्वेश्चन में आपने एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो वेरिएबल्स हैं उनको आपने एक साइड पे रखना है, और ये आपके पास x और y वेरिएबल है तो आपने इसको लेफ़्ट साइड पे रखा। यहाँ पर आपको +1 नज़र आ रहा है, ये +1 है तो ये वहाँ जाकर आपके पास क्या हो जाएगा -1, तो आपने यहाँ पर -1 को लिख दिया। 4 - 1 3 होता है, और ये -3 आयोटा लिखा हुआ है। अब आप अगर गौर से बात सुनते हैं तो आपको एक पॉइंट क्लियर होगा कि अगर आपके पास लिखा हो ना +x, बेसिकली अगर आप यहाँ लिखते हो, आपके पास अगर यहाँ गिवन हो -x, अगर आपने -x को प्लस की फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे +(-x), ठीक है। आप इस तरीके से एक नेगेटिव वैल्यू को प्लस की फॉर्म में इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ वैल्यू थी माइनस में थी, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या है प्लस। अब हमने कंपेयर करना है तो हमें यहाँ पर प्लस का साइन चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ हम सिंपल काम करते हैं, हम इसको इस तरह लिखते हैं 3 + -3 आयोटा, आप इसको इस तरह लिख लें, ठीक है। +(-3), ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और देन आप साथ आयोटा लिख लें। और जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ से साफ क्लियर हो जाएगा कि यहाँ जो वो वैल्यू जिसके पास आयोटा नहीं है वो 3 के बराबर आ जाएगा, और आयोटा आयोटा के बराबर, आयोटा आयोटा के बराबर हो जाएगा, और y की जगह -3 लिखा हुआ है। तो आप इसको इस तरह इन स्टेप्स के साथ सोल्व कर सकते हैं। जहाँ पर इसको लिखें आप 3 +(-3) साथ आयोटा लिखेंगे, और देन आपके पास जो x है वो 3 के बराबर आ जाएगा, और जो आपके पास y है वो -3 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपने एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि आपके पास अगर नंबर 27 है, आपने इसको किस तरीके से इवन नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अगर आपके पास पावर कोई और नंबर आ जाएगी तो एक सिंपल हल ये करेंगे कि आप इसको ब्रेक कर देंगे, इसमें से एक माइनस करेंगे। जब आप 26 में से माइनस करेंगे तो ये बनेगा
27 में से माइनस करेंगे तो 26 बनेगा, तो आपने इसको प्लस की फॉर्म में लिख देना है 26 प्लस 1। अब 26 को आपने 2 का मल्टीपल बनाना है, ठीक है। तो ये आपसे आपका बन जाएगा 2 इंटू 13 बन जाएगा, ठीक है। तो यही बात आप यहाँ पर भी अप्लाई करें। आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है, यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू गिवन है वो है आपके पास 27। तो आपने 27 को ब्रेक कर दिया है 26 प्लस 1 में, और यहाँ से आपने 26 को अलहदा लिख दिया है और अयोटा की पावर 1 को आपने अलहदा लिख दिया है। अब 26 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 13। तो आपने 26 अयोटा की पावर 26 को आपने लिख दिया है, 2 अंदर रखा आपने और 13 को आपने बाहर रख दिया। और आपको पता है अयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो -1 के बराबर है, -1 की पावर 13। और एक सिंपल सा रूल याद रखें, अगर आपके पास पावर कोई ओड नंबर है, ब्रैकेट में माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन ख़त्म नहीं होगा, आपके पास जो आंसर है उसमें माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अयोटा स्केयर की जगह -1 रखा, -1 की पावर 13 आपके पास -1 होगा। अब इस -1 को आप देखें किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप अयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आप इसको अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास माइनस अयोटा आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए नहायत आसान होगा, क्योंकि जो आपके पास पावर है वो 12 है। 12 जो है वो इजीली आप देख सकते हैं, ये इवन नंबर है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6 लिख सकते हैं। और देन अयोटा स्केयर की जगह आप -1 पुट कर देंगे, -1 की पावर 6 है। और जब आपके पास पावर एक इवन नंबर होगा तो आंसर किस में आएगा, वो प्लस में आएगा। इस क्वेश्चन में आपने नहायत आसान काम करना है। आपने देखना है आपके पास दो टर्म्स हैं। यहाँ जो पहली टर्म है, ये जो 2 आप देख रहे हैं, इसमें आपके पास अयोटा नहीं है। और जिस टर्म में अयोटा नहीं होते हैं उसे आप कहते हैं रियल पार्ट। वो टर्म जिसके पास अयोटा नहीं होता उसे आप कहते हैं रियल पार्ट, और वो टर्म जिसके पास अयोटा होता है उसे आप कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए नहायत आसान हो जाएगा। तो आप देखते हैं यहाँ पर आपके पास जो 2 है ये रियल पार्ट होगा, और ये देखें इस टर्म के पास अयोटा है, तो इस टर्म को हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। तो आपने अयोटा नहीं लिखना, बस अयोटा के अलावा जो नंबर है, अयोटा के साथ जो नंबर होगा उस नंबर को आपने लिखना है। तो यहाँ पर आपके पास -3 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी आ जाएगा। आई एम स्टैंड फॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। और 2 आपके पास क्या है, वो रियल पार्ट है, तो आर ई स्टैंड फॉर रियल, और जेड स्टैंड फॉर कम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 + 0 अयोटा लिखा हुआ है। अगर आपके पास खाली नंबर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2 + 0 अयोटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे वो टर्म जिसके पास अयोटा नहीं है, तो वो टर्म आपके पास 2 है। 2 यहाँ पर रियल पार्ट होगा, और यहाँ पर आप देखें वो अयोटा के साथ जो टर्म है उसे आप कहते हैं, उसे अयोटा का जो कोफिशिएंट है उसे आप कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर सिर्फ 0 है, तो यहाँ पर आप इमेजिनरी पार्ट में 0 लिखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आपसे कहता है कि इसको आप एक्सप्रेस करें a + b अयोटा की फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस करें। तो हम इस तरह करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो 1 + अयोटा ओवर 1 - अयोटा है, इसको हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर ये होता है कि डिवाइड में जो आपके पास चीज़ होती है इसका आप कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट में ये करते हैं कि आप जस्ट साइन चेंज कर देते हैं अयोटा वाली टर्म का। ये आपके पास माइनस अयोटा था तो आप इसे कर देंगे प्लस अयोटा, और प्लस अयोटा, ये आपके पास कॉन्जुगेट आ जाता है। तो रैशनलाइजेशन में आप जस्ट नीचे वाली टर्म का आप कॉन्जुगेट लेते हैं और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और आप इसे डिवाइड भी कर देते हैं। अब ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले पार्ट को नीचे से मल्टीप्लाई करें। तो 1 + अयोटा इंटू 1 + अयोटा, तो 1 + अयोटा का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर आपके पास a - b इंटू a + b है, तो a स्क्वायर a - b इंटू a + b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। यहाँ पर a बराबर है 1 के, तो आप यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे, और b आपके पास बराबर है अयोटा के, तो आप यहाँ पर अयोटा का स्क्वायर कर देंगे। तो नेक्स्ट आप क्या करते हैं, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। अयोटा स्क्वायर आपके पास बराबर है -1 के, ऊपर आपने a + b का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर दिया, जो कि a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर होता है। और यहाँ से आपने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है -1, और
टू इंटू अयोटा, टू अयोटा बनेगा, वन का स्केयर वन होता है, और अयोटा स्केयर की वैल्यू आपने पुट किया यहाँ पर, अयोटा स्केयर बराबर है माइनस वन के, माइनस माइनस प्लस, और देन आपके पास वन प्लस वन टू हो जाएगा, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस वन और माइनस वन यहाँ से आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टू अयोटा ओवर टू बनेगा, टू टू से कैंसिल आउट, जस्ट आपके पास अयोटा बचता है, अयोटा का स्केयर बराबर होता है माइनस वन के, और आपके पास इस नंबर में इमेजिनरी पार्ट नहीं था तो आपने इसको इस तरह एक्सप्रेस कर दिया है ज़ीरो अयोटा की फॉर्म में। यहाँ आपके पास जो रियल पार्ट है वो माइनस वन है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास ज़ीरो है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन आपके पास जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब सिंपल आपको अगर टेक्निक बताता हूँ तो आप इसमें गौर से बात सुनिएगा। अगर आपके पास पावर नेगेटिव में आती है तो सिर्फ इस सूरत में आपने काम करना है। पावर आपके पास माइनस सिक्स है, ठीक है, आप सिक्स में से कम करते हैं तो आपके पास क्या आता है फाइव। अब आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद फाइव ज़ीरोज़ लगा देनी है, वन टू थ्री फोर फाइव, बाकी जो नंबर था इस नंबर को आपने एज इट इज़ लिख देना है। तो इस तरीके से ये साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिक्स में से कम करेंगे फाइव आएगा, तो आपने पॉइंट के बाद फाइव ज़ीरोज़ को लिख देना है, और उसके बाद ये नंबर आपने लिख देना है। नेक्स्ट आपके पास ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको बड़े गौर से आप देखिएगा। ये आपके पास है बेस, ठीक है, ये आपके पास बेस है। जब आपके पास लॉग की फॉर्म में क्वेश्चन होता है तो आपने बेस के ऊपर बेस की पावर जे लिख देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का स्केयर बन जाएगा, और इस नंबर जो नंबर बचता है इस नंबर को आप साइड पे लिख देते हैं, इक्वल की दूसरी साइड पे लिख देते हैं, तो ये बनेगा एक्स स्केयर इक्वल टू 64। अब हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक सिंपल सोल्यूशन है, हम यहाँ दोनों साइड्स पे स्केयर रूट ले लेते हैं। जब दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लेंगे तो यहाँ पर 64 को अगर आप देखते हैं तो 64 आपके पास बेसिकली क्या होता है, 8 का स्केयर होता है। स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आंसर 8 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास एक्स का स्केयर था और स्केयर रूट था ऊपर, जिसकी वजह से आपके पास जस्ट आंसर एक्स आ जाएगा। अब इस यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे कहा था जो आपके पास बेस है, बेस के ऊपर आपने ये पावर लगा देनी है, तो ये बनेगा आपके पास 3 रेज़ टू पावर 4, और इस नंबर को आपने इस साइड पे लिख देना है। तो 3 की पावर 4 आपके पास क्या होगा, 81। 3 की पावर 4 का मतलब है कि आपने 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास सिंपल आंसर 81 आ जाएगा। ये आपके पास वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आप देखें एक फार्मूला अप्लाई करते हैं कि log m प्लस log n। अब जब ये प्लस की फॉर्म में लिखा होता है तो आप इसको इकट्ठा लिख देते हैं, log m इंटू एन। तो यहाँ पर देखें ये 21 था, यहाँ पर 5 था, आप इसको जब इकट्ठा लिख देंगे तो ये बनेगा log 21 इंटू 5। यहाँ पर आपके पास डिफरेंस की फॉर्म में है, जब आपके पास डिफरेंस की फॉर्म में होता है तो आप इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें आपके पास जो पावर है, पावर इसके ऊपर आ जाएगी, जो शुरू में लिखा हुआ है पावर हम 3 के ऊपर लिख देंगे तो ये 3 का स्केयर बन जाएगा। अब 25 डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर लिख देते हैं आप इसको। दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आप इनको बड़े आराम से तसल्ली से प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपको एक आसान टेक्निक बताता हूँ कि आपके पास ये जो 2 ऊपर लिखा हुआ है इसे आप ऊपर लिख दें, और जो बेस में नंबर लिखा होगा इसे आपने नीचे लिख देना है। सिमिलरली जो ऊपर लिखा हुआ है इसे आपने ऊपर लिख दिया, और जो बेस में नंबर लिखा हुआ है इसे आपने log 2 ऐसे नीचे लिख देना है। देन आप देखेंगे कि आपके पास log 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा log 81 ओवर log 3। तो देन आप क्या करें, आपको पता है कि जो 81 होता है वो 3 रेज़ टू पावर 4 होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो आपने 3 रेज़ टू पावर 4 लिख दिया और log 3 एज इट इज़ आ जाएगा। और जो आपके पास पावर होती है, पावर हमेशा log में शुरू में आ जाती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 log 3। हम इसको लिख सकते हैं 4 log 3। अब log 3 से कैंसिल होगा और आपके पास सिंपल आंसर 4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपने इसको एक्सप्रेस करना है। तो आप देखें यहाँ पर पहले आप देखें 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो जब आपके पास एक log होता है और नंबर्स डिवाइड की फॉर्म में लिखे होते हैं तो आप इनको सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में इस तरह एक्सप्रेस कर देते हैं।
तो देन आप देखें आपके पास जो पावर है, पावर हमेशा शुरू में आ जाती है, तो 1/3 शुरू में आ जाएगा और साल लोग 22 लिखा जाएगा। अब ये 3 शुरू में आ जाएगा और लोग 5 एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब आपने इस क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो बड़े आराम से यहाँ पर देखिएगा कि पॉइंट को आप फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे लेके जाते हैं। जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो आपके पास 7 है, तो आप 7 के आगे पॉइंट लेके जाएं। देखिए पॉइंट कितने प्लेसेस मूव कर रहा है, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस और ये 4 प्लेसेस। अब पॉइंट ने कितने प्लेसेस मूव किया है, 4 प्लेसेस, तो आप लिखेंगे 7.4 इंटू 10 के रेस पावर 4 प्लेसेस मूव किया था, तो आपने 4 लिख दिया। अब यहाँ देखें जो नंबर है ये 0.00 समथिंग है, ये 1 से छोटा है। अगर नंबर लेसर देन 1 होगा, अगर नंबर लेसर देन 1 होगा तो जो पावर होगी वो हमेशा किस में आएगी, वो नेगेटिव में आएगी। तो आप इस तरीके से इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पकड़ना है और पॉइंट उसके आगे ले जाना है, और अगर आपके पास नंबर 1 से छोटा होगा तो पावर नेगेटिव में आ जाएगी। इस क्वेश्चन में आपने सिंपल एक टेक्निक लगानी है। आपने यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना है, x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपने लिखना है 4 को 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो आप लिखेंगे -2a इंटू बी। अब a यहाँ पर क्या होगा, जो पहली ब्रैकेट के अंदर है, तो आपने यहाँ पर x लिख देना है, और यहाँ पर दूसरी ब्रैकेट के अंदर 2 था तो आपने यहाँ पर 2 लिख देना है। डिवाइड में आपके पास यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर 8 आ रहा है, तो आप यहाँ पर से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 8 है। 8 के पास भी 2 मौजूद होता है, तो आप यहाँ से 2 कॉमन जब लेंगे तो यहाँ सिर्फ x स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ बेसिकली आपके पास ये लिखा था 2 इंटू 4, आपने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ 4 बच जाएगा। तो नेक्स्ट आप ये करते हैं कि आप इसको लिखते हैं a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, ये बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, x का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर बनेगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। देन यहाँ पर x माइनस 2, यहाँ x माइनस 2 का स्क्वायर था तो एक वैल्यू से कैंसिल हो जाती है। x माइनस 2 के होल स्क्वायर का मतलब था कि x माइनस 2 को आपने 2 दफ़ा लिखा हुआ है, एक वैल्यू से कैंसिल हो जाती है, तो सिर्फ आपके पास एक वैल्यू बच जाती है और नीचे वाला पोर्शन वैसे का वैसे आ जाएगा आपके पास। जब आप 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपके पास ये नंबर आ जाता है। 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का मतलब आपके पास 2x है, वाई क्यूब का मतलब आपके पास 3y, और सिमिलरली Z5 का मतलब आपके पास 5z है। जब आप इसको फुल ब्रेक करके लिख लेते हैं तो मैक्सिमम पार्ट आप कैंसिल आउट करने के बाद जो चीज़ बच जाती है उसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास 21 लिखा हुआ है, जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 21 को अगर आप देखते हैं 21 एज इट इज़। अब 7 लिखा हुआ और 3 लिखा हुआ है, आप याद करें कि अगर आपके पास अलग-अलग लिखा हो स्क्वायर रूट तो आप इसको इकट्ठे का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर यही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, 7 और 3 को हम इकट्ठा लिख रहे हैं, तो 7 3 आपके पास 21 बन जाएगा। अब 21 दो दफ़ा लिखा हुआ है तो ये 21 का स्क्वायर रूट 21 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट जब होगा तो आपके पास आंसर 21 आ जाएगा। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास 18 लिखा हुआ है, और देन आप इसको इकट्ठा करते हैं, 3 इंटू 6 इकट्ठा कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6 बन जाएगा। अगर आप 18 की बात करते हैं, ये आपके पास अलग का स्क्वायर रूट था, आप इसको इकट्ठे का स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। तो 6 3 ज़ा 18, तो आपके पास जस्ट आंसर 3 आ जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो पहली वैल्यू है वो सेम है और दूसरी वैल्यू सेम है, तो आप यहाँ फॉर्मूला देखें a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये बनता है किसके बराबर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म आपके पास स्क्वायर रूट 2 थी तो आपने स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कर दिया। सेकंड टर्म आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 था तो आपने 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो जस्ट 2 आएगा, यहाँ से ये स्क्वायर से कैंसिल होगा तो जस्ट आपके पास 3 आ जाएगा। यहाँ से जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ देखें इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, तो आपके पास एलसीएम 3 आएगा। देन 1 जब 3 को डिवाइड करेगा तो आंसर आपके पास 3 आएगा। 3 2 ज़ा 6 जो आंसर आता है उसे आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 ज़ा 6 माइनस एज इट इज़ आ जाएगा।
3 से डिवाइड हो जाएगा और आंसर आपके पास 1 आएगा। 6 में से 1 निकालें 5, देन आपके पास आंसर 5/3 आएगा। इस क्वेश्चन में आपने बहुत आसान काम करना है। आपको x की वैल्यू भी गिवन है, आपको y की वैल्यू भी दे दी है और z की वैल्यू भी। आपने जहाँ पर आपको x नज़र आएगा वहाँ पर आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है, y की जगह आपने y की वैल्यू पुट करनी है, z की जगह z की वैल्यू, और नीचे x की जगह x की वैल्यू और y की जगह y की वैल्यू। यही वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। तो यहाँ पर आप देखें हमने यही वैल्यूज़ पुट कर दी हैं इसमें। 3 का स्क्वायर 9, -1 एज इट इज़ लिख दिया हमने। यहाँ पर माइनस था तो आपने यहाँ माइनस वैसे का वैसे ही लिख दिया। 2 की जगह 2 लिख दिया, z की जगह आपने -2 लिख दिया है। अब माइनस 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 आपके पास प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस बनेगा, और 9 में से जब आप 4 निकालेंगे आंसर आपके पास 5 आ जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, आपके पास 5/3 आ जाएगा। अब इसको आपने रैशनलाइज करना है इस क्वेश्चन को आपने। तो जो नीचे आपके पास प्लस का साइन था आप इसको चेंज करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। अब आप इससे मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। ऊपर वाले पोर्शन को आप ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले पोर्शन को आप नीचे वाले पोर्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देन देखें आप, यहाँ पर a प्लस बी था और यहाँ पर a माइनस बी था, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट, आपके पास जस्ट 5 आएगा। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट तो जस्ट 2 आएगा। तो 5 - 2 आपके पास क्या होगा, 3 हो जाएगा। और ये आपके पास सिंपल सॉल्यूशन है। इसको भी आपने सेम उसी तरीके से सोल्व करना है। तो आप नीचे वाली टर्म को देखें, प्लस थी तो आपने माइनस कर लिया। अब माइनस से आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, देन a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करते हैं, तो ये आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर रूट जब स्क्वायर से कैंसिल होगा जस्ट 3 आ जाएगा, यहाँ पर जस्ट 1 आ जाएगा, और 3 - 1 2 होगा। 3 + 1 आपके पास 4, और ये वाला हिस्सा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि 2 दोनों के पास है, 2 इस टर्म के पास भी है, 2 इसके पास भी है। यहाँ से जब आप 2 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग पोर्शन आपके पास 2 - √3 बचता है डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट और आपके पास ये सिंपल आंसर आ जाएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में आपके पास ये जस्ट x गिवन था, आपने 1/x फाइंड करना है। तो 1 की जगह 1 लिख देंगे आप, x की जगह आप x की वैल्यू पुट कर देंगे, और देन आप इसको रैशनलाइज करते हैं। नीचे आपके पास माइनस है, तो जब आप साइन चेंज करेंगे इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पर प्लस प्लस आ जाएगा। ऊपर वाले हिस्से को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले हिस्से को नीचे से मल्टीप्लाई करें, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो जाता है, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। 4 - 3 आपके पास 1 होता है। तो इस तरीके से आप 1/x को फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी आपके पास चैप्टर नंबर 5 आ गया है। चैप्टर 5 में से आपका जो सिर्फ एक शॉट बनता है, लेकिन आप इसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर लें जो बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर 3 था, 3x², 75 को आप लिख सकते हैं 3 × 25। तो यहाँ आप देखें 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, तो 3 आपके पास कॉमन आ जाएगा, और जो आपके पास रिमेनिंग पोर्शन है वो आपके पास x², क्योंकि यहाँ सिर्फ x² बचा है, और यहाँ पर 25 y² आ जाएगा। जब आप इसको होल का स्क्वायर लिखेंगे तो ये 25 बेसिकली 5 का स्क्वायर होता है, तो आप इसे 5y का होल स्क्वायर लिख लेंगे। और देन आपके पास a प्लस बी a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला बन जाएगा, और ये आपके पास सिंपल इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो जाती है। यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं a³ माइनस b³ का 125 को आप अगर देखते हैं 125, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 × 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, तो 5³ आपके पास 5³ आपके पास क्या होता है 125 होता है। तो अब आपने जैसे ही आपने इसको 125 को 5 का क्यूब लिख दिया, और यहाँ पर ये x का क्यूब है तो 5x का होल क्यूब बन जाएगा। और जो पहली ब्रैकेट के अंदर है वो आपके पास a है, और जो दूसरी ब्रैकेट के अंदर है वो आपके पास b है। यहाँ पर आप a की जगह
1 पुट करेंगे और b की जगह 5x पुट करेंगे। a की जगह 1, 1 का स्केयर आपके पास 1 नहीं हो जाता था, a की जगह 1 और b की जगह 5x, b की जगह 5x, तो b का स्केयर है तो यहाँ पर 5x का भी क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। 5 का स्केयर 25, x का स्केयर x स्केयर बन जाएगा। और यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आप इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। 12x माइनस 11x, 12x में से 11x माइनस करें तो जस्ट आपके पास x ही बच जाता है। तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। यहाँ से आप x कॉमन लेते हैं तो आपके पास ये चीज़ कॉमन में आती है, और देन यहाँ से x प्लस 12 को कॉमन लेते हैं तो आपके पास ये सिंपल आंसर आ जाता है। यहाँ पर आप इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं। माइनस 17xy को -16 और -xy की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ से आपके पास 4x को मनाता है, यहाँ से y को मनाता है, और देन आप देखते हैं कि यहाँ ब्रैकेट्स में ये हिस्सा दोनों के पास है तो ये हिस्सा आप कॉमन में लेते हैं तो रिमेनिंग पोर्शन आपके पास यहाँ पर 4x आता है, और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 4 आएगा, और यहाँ पर आपके पास y आ जाएगा x माइनस 4y। ठीक है, ये इन्होंने ठीक किया हुआ स्टेप। जो x माइनस 4y था दोनों के पास मौजूद था तो x माइनस 4y को आपने यहाँ लिख दिया, और 4x बचा तो आपने 4x लिख दिया, यहाँ से y बचा था तो आपने यहाँ पर y लिख दिया। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ बहुत आसान है, आप जस्ट हर नंबर को ब्रेक कर लेंगे। 39 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 3 इंटू 13 एक्स की पावर 7 का मतलब है कि आप 7 दफ़ा एक्स को लिख देते हो, और वाई क्यूब का मतलब है कि आप 3 दफ़ा वाई लिख देते हो। जेड का मतलब था कि के की जेड है। 91 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 7 इंटू 13 आता है। एक्स की पावर 5 का मतलब ये है कि आप 5 दफ़ा एक्स लिखते हैं। वाई की पावर 6 का मतलब है कि आप 6 दफ़ा वाई लिखते हैं। जेड की पावर 7 का मतलब है कि आप 7 दफ़ा जेड को लिखते हैं। और देन आप देखते हैं वो पोर्शन जो दोनों के पास मौजूद है उस चीज़ को आप कॉमन कह देते हैं। 13 दोनों के पास मौजूद है तो आपने 13 लिख दिया। 1x, 2x, 3x, 4x, और यहाँ से आपके पास ये x और ये x, 5x दोनों के पास हैं तो आपने x की पावर 5 लिख दिया। 3y दोनों के पास हैं तो आपने y क्यूब लिख दिया। 1z दोनों के पास है तो आपने z आंसर लिख दिया। तो जो वो पोर्शन जो दोनों के पास मौजूद होता है उसे हम HCF कहते हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी बहुत आसान काम है। आपने सेम पहले की तरह इसको ब्रेक कर दिया है, और जो पार्ट दोनों के पास मौजूद है उसे आपने नीचे लिख दिया है, और ये आपका HCF है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लीजिएगा। यहाँ पर आपने HCF निकालना है तो आप इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये x-2 वैसे ही था। तो आप देखेंगे यहाँ पर इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, x-2 दोनों में कॉमन है। तो जो वो चीज़ जो दोनों में कॉमन होती है, वो चीज़ जो दोनों में कॉमन होती है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप HCF कहते हैं। तो आपका HCF क्या होगा, x-2 होगा। ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको करते हैं तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश नसीब कहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हर साल बोर्ड में आते हैं और इस दफ़ा इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने देखा 4x स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 4 अगर आप देखते हैं 2 का स्क्वायर बनता है, और ये x स्क्वायर है। ये आपके पास जो 4 है ये 2 का स्क्वायर बनता है, और ये x का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है तो आप इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब आपने यहाँ देखा माइनस था, अगर यहाँ माइनस होगा तो आपने -2 लिखकर 2 ब्रैकेट्स लगानी है, और पहली ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिखना है, जो यहाँ पहली ब्रैकेट के अंदर है 2x, तो आपने यहाँ 2x लिख दिया। यहाँ पर दूसरी ब्रैकेट के अंदर 3 है तो आपने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब जो पहली ब्रैकेट के अंदर होगा वही आपने यहाँ पर और यहाँ पर लिखना है, और जो दूसरी ब्रैकेट के अंदर 3 था वही आपने यहाँ पर और यहाँ पर लिख देना है। आपने बेसिकली इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था। तो आप अगर इस तरह करते हैं कि आप अगर आप शुरू में ही इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं, इसके ऊपर भी लगा देते हैं, तो जब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, जब ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा +-2x-3। तो इस तरीके से आपका सिंपल सोल्यूशन हो जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, आप जस्ट इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं, और आपके पास जो कॉमन पोर्शन आता है वो x-1 इंटू 2 कॉमन आता है और एक 3 कॉमन आता है, तो 2 3 6 बन जाता है। ये आपके पास सिंपल इसका HCF है। और यहाँ पर आप चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे हैं तो आप देखें डिवाइड में आपके पास यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है,
तो 2 3 6 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है। तो आप हर टर्म को अब क्या करेंगे, आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से और इसको भी। तो यहाँ पर अगर 6 हो आपके पास तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास 2 बचेगा, एक 2 यहाँ पर है और एक 2 यहाँ पर है। तो 2 2 ज़ा आपके पास 4 बन जाएगा। यहाँ पर अगर आपके पास 6 होगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 बनेगा। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3 और 6 इंटू एक्स 6x, 6 6 से कैंसिल आउट, तो आपके पास जस्ट 1 आ जाएगा। और 4 में से जब आप 3 निकालेंगे, ठीक है, 4x माइनस 3x आपके पास 1x आ जाएगा। और यहाँ पर 6x प्लस 1 है। अब ये प्लस एक्स वहाँ जाकर इक्वल की दूसरी साइड पे जाके आपके पास माइनस एक्स बन जाएगा। और आपके पास ये जो प्लस 1 है ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाके -1 बन जाएगा। 6 में से 1 निकालो तो 5 आएगा। 5 मल्टीप्लाई है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये -1/5 बन जाता है। ठीक है, ये 5 मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाता है। तो आपने यहाँ पर सोल्यूशन सेट लिख दिया। अब ये क्वेश्चन नहायत आसान है। आपने पहले ना ये काम करना है कि इक्वल की एक साइड पे जस्ट आपने रेडिकल रखना है, जो एक्स्ट्रा नंबर होगा इसको आपने दूसरी साइड पे भेज देना है। आप इस तरह काम कर लें। अगर आप यहाँ डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कर लें। दोनों तरीके आपके पास सेम रिज़ल्ट देते हैं और दोनों तरीके का नहायत आसान है। तो जब आप यहाँ पर इसका स्केयर लेंगे तो 2 का स्केयर होगा 4 और ये स्केयर रूट जो है ये स्केयर से कैंसिल होकर t+4 दे देगा जस्ट। और 5 का स्केयर आपके पास 25 आएगा। और 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, पहले एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई करेंगे। देन ये आपके पास +16 वहाँ जाकर इक्वल की दूसरी साइड पे जाके -16, आंसर 9 आ जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा और आपके पास सिंपल आंसर 9/4 आएगा। आप इसको चेक किस तरह करते हैं कि आप क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं। इस क्वेश्चन में आप जो टी का आंसर आता है वो पुट करते हैं और सोल्व करके चेक करते हैं क्या दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो आप कहते हैं हैंस प्रूव्ड। और ये अब आपके पास क्वेश्चन है -2, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये +2 हो जाएगा। और देन आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास जो इंडेक्स है वो 3 है। तो आप यहाँ पर क्यूब लेंगे दोनों साइड्स पे। आप इस साइड पे भी क्यूब लेते हैं और इस साइड पे भी क्यूब लेते हैं। ये आपके पास जो रेडिकल है वो ख़त्म हो जाएगा। अब 2 का क्यूब आपके पास 8 होता है। ये -4 है तो वहाँ जाकर आपके पास ये +4 हो जाएगा। 8 + 4 12 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई है वहाँ जाकर डिवाइड, तो सिंपल सोल्यूशन आपके पास 6 आ जाता है। इस सिंपल क्वेश्चन में आप देखें स्केयर रूट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। जब आप टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड करते हैं तो दोनों के स्केयर्स ख़त्म हो जाते हैं, स्केयर रूट ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देखें ये +x है वहाँ जाकर -x हो जाएगा, 5x -x बन जाएगा। और सिमिलरली ये -7 वहाँ जाकर +7 बन जाएगा। 4 मल्टीप्लाई है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। और देन आपके पास ये 7.2 का क्वेश्चन है। जब आप मोड को ख़त्म करते हैं तो राइट साइड पे प्लस माइनस का निशान आ जाएगा। अब आप यही क्वेश्चन को आप एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे और इसको आप सोल्व कर देंगे। और आपके पास इसके 2 सॉल्यूशंस आ गए हैं। एक आपके पास 1 आया है और एक आपके पास 17/5 आया है। और ये आपका सिंपल सोल्यूशन होगा। नाउ दिस वन आई गेस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन। आपने मोड को जैसे ही ख़त्म किया इस साइड पे आपके पास प्लस माइनस आ जाएगा। एक दफ़ा आपने प्लस के साथ 11 लिख दिया, एक दफ़ा आपने माइनस के साथ 11 लिख दिया है और आपके पास 2 सोल्यूशन आ जाते हैं इसके। और आपके पास ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ये क्वेश्चन नहायत आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखें ये +4x है वहाँ जाकर क्या हो जाएगा -4x। ठीक है, +4x वहाँ जाकर -4x, तो आप इसे लिखेंगे 21x -4x। और आप देखें यहाँ पर ये -1.8 वहाँ जाकर +1.8, तो -10.3 था +1.8 था। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा -8.5 और इसका आंसर आ जाएगा 17x। जब आप 21 में से 4 माइनस करते हैं तो 17 आता है। अब ये 17 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसे लिखेंगे -8.5 डिवाइडेड बाई 17 इक्वल टू x।
और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर पे देख सकते हैं कि 8.5 डिवाइडेड बाई 17 आपके पास 1/2 होता है। ये माइनस था तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पर आपके पास ये लेस देन इक्वल था तो यहाँ पर ये लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा, और ये आपने सोल्यूशन निकाल लिया है। और यहाँ गौर से अगर आप देखें कि भाई -1/2 छोटा है, अगर -1/2 छोटा है, दो बंदे हैं ना, अगर आप इस तरह देखते हैं कि -1/2 अगर छोटा है तो दूसरा जो बंदा है वो बड़ा होगा, तो इसका मतलब है जो दूसरा बंदा है वो बड़ा है। इसका ये साइन होता है ग्रेटर देन इक्वल का, इसे कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल। जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल है किसके, -1/2 के, और -1/2 बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये 0.5 होता है। तो आपने इस तरह अपना आंसर लिख दिया है। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो कि आप बोर्ड का कोई भी पेपर उठाकर देखेंगे आपको ये क्वेश्चंस नज़र आएंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपके पास 53 क्वेश्चंस थे, और फर्स्ट चैप्टर 7 चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और जो इससे पहले 2 वीडियोस हैं वो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। उनमें मैंने डिटेल्ड शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। चैप्टर 8, 9, 10 की डेफिनेशंस आपने करनी है, और रिव्यू एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस कर लेने हैं आपने। और एट द एंड तक मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से सेक्शन वाइज गाइड किया हुआ है। अगर आप वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर लेते हैं तो शॉर्ट में आपके पूरे 36 मार्क्स आ जाते हैं। 15 मार्क्स आप कहाँ से गेट करेंगे, आप एमसीक्यू से गेट करेंगे। इंशाल्लाह एमसीक्यू की भी आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और आपके 15 मार्क्स इजीली सिक्योर हो जाएंगे। अभी के लिए आप ये काम करें कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रेडी करें। और आपको अगर मैं एक सिंपल पॉइंट बता दूं कि आपने जो आज काम किया है इसमें चैप्टर जो आपका काम था, जस्ट वेट अ मिनट। जी, यहाँ पर चैप्टर 1 था, 2 था, 3, 4, 5, 6 और 7। 1 में से 2 शॉर्ट आएंगे, 2 में से भी 2 शॉर्ट हैं, थर्ड में से भी 2 है, इसमें से भी 2 है, इसमें से 1 है। अभी हमने सिलेक्टेड क्वेश्चंस किए हैं तो आप कोशिश करें कि सारे क्वेश्चंस को आप लाजमी प्रैक्टिस कर लें। इसमें से एक क्वेश्चन है, इसमें से 2 क्वेश्चन है। ये वीडियो में आपको ये सारा पोर्शन हमने कवर किया है। इसमें से काफ़ी चांस है कि आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। उसके अलावा मैंने चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12, 13 टू 17 तक मैंने कवर किया हुआ है। इनकी वीडियोस जो ये जो प्रिपरेशन है इसकी मैंने काफ़ी डिटेल डिस्कशन की है, काफ़ी ज़्यादा मैंने उसमें वर्किंग की हुई है। तो जब आप इनको कवर करेंगे तो आपका सेक्शन 2 और सेक्शन 3 कवर हो जाएगा। और इसको अगर आप कवर करते हैं फर्स्ट 5 को कवर करते हैं तो सेक्शन 1 कवर होता है। शॉर्ट के ना 3 सेक्शन होते हैं 12 मार्क्स के, तो आपका सेक्शन 1 इजीली कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर इन वीडियोस में मैंने 6 और 7 को डिस्कस नहीं किया था, तो आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने 6-7 के भी डिस्कस कर दिए हैं। तो अगर आप ये 3 वीडियोस को अच्छे से देख लेते हैं तो आपके इंशाल्लाह 100% चांस है कि आपके 36 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी मेहनत करेंगे, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफिज़।